जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग के पार्ट नंबर 54 करने वाले हैं। इससे पहले हमने 53 वीडियो बनाया है। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से उन वीडियो को जरूर देखें। आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, इस वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चन करने वाले हैं सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे और वो SSC में पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, देखिए इस वीडियो में हम किस तरह के प्रश्न करने वाले हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर दिया है कि किलोमीटर अनुपात मीटर समानुपात टन अनुपात क्या होगा। टन अनुपात आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिख रहा होगा और यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बताना है कौन सा शब्द आएगा। ठीक है, कौन सा लेटर आएगा। इसके अलावा यहाँ पे तीसरा नंबर देखिए प्रश्न देखिए, जहाँ पे यहाँ पे कुछ इस तरह से दिया है, दूसरा यहाँ पे इस तरह से दिया है और आपको बताना है कि यहाँ पे जो है ए के स्थान पे कौन सा लेटर आएगा। जहाँ पे 4 ऑप्शन दिए होंगे, आपको इसी में से ढूंढकर बताना है। ठीक है, और आप इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन करेंगे कोशिश कीजिएगा कि आप उन सभी प्रश्नों का जवाब अपने आप से करें और वीडियो के अंत में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप इन सभी प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का जवाब अपने आप से कर सकते थे। तो चलिए बिना समय गवाए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा पहला नंबर प्रश्न है। क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, यहाँ पे किलोमीटर अनुपात मीटर दिया है और यहाँ पे समानुपात है। ठीक है, यहाँ पे समानुपात है और बताना है टन अनुपात क्या होगा। तो देखिए किलोमीटर यह एक बड़ा यूनिट है मीटर से। ठीक है, और मीटर जो है किलोमीटर से छोटा यूनिट है। उसी तरह से यह टन जो है टन यह एक बहुत बड़ा यूनिट है और इससे छोटा यूनिट क्या होता है, तो टन का जो छोटा यूनिट होता है हमारा किलोग्राम होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है किलोग्राम। बाकी यह लीटर अलग चीज़ है, घंटा अलग चीज़ है और भार अलग चीज़ है। ठीक है, हमें टन जो है किलोग्राम में नापा जाता है और टन जो है बड़ा यूनिट होता है और इसका हमें लघु यूनिट बताना था, छोटा यूनिट जो कि किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए अगला यहाँ पे दूसरा नंबर हमारा प्रश्न देखिए कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न है। क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर खोजना है। विषम अक्षर खोजना यानी कि आपके ऑप्शन दिए होंगे और उसमें से 3 ऑप्शन जो है एक समान होंगे और चौथा जो ऑप्शन होगा वह गलत होगा। आपको उसी चौथे अक्षर को लेटर को खोजना है, ऑप्शन को खोजना है। तो देखिए यहाँ पे हमें इन दिया है, ऑप्शन ए में बी दिया है, ऑप्शन बी में एन दिया है, ऑप्शन सी में पी दिया है और ऑप्शन डी में डब्ल्यू दिया है। देखिए इस तरह से अगर आप देख रहे हैं तो आपको इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं दिख रहा होगा। सभी अल्फ़ाबेट है और सभी लेटर्स हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको वॉवेल और कॉन्सोनेंट कोई भी डिफरेंस नहीं दिया है कि आप इसको ऐसे देख सकते हैं। परंतु अगर आप इसका मान लिखें, कोड वैल्यू लिखें तो आप इसका जो जवाब आसानी से दे सकते थे। जैसे कि बी कितने नंबर पे आता है, तो बी हमारा 2 नंबर पे आता है। ठीक है, एन कितने नंबर पे आता है, तो एन जो है हमारा 14 नंबर पे आता है। ठीक है, उसी तरह से पी हमारा कितने नंबर पे आता है, तो पी हमारा 16 पे आता है और डब्ल्यू हमारा कितने पे आता है, तो डब्ल्यू हमारा 23 पे आता है। अब आपको दिख रहा होगा कि यह 2, यह 14 और यह 16, यह तीनों जो है सम संख्याएं हैं, लेकिन यह 23 जो है यह विषम संख्या है। तो यही बिल्कुल अलग होगा बाकी सभी ऑप्शन से। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डब्ल्यू। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए यहाँ पे हमारा तीसरा नंबर देखिए प्रश्न क्या है। तो तीसरा नंबर प्रश्न बोल रहा है कि दिए गए विकल्पों में शब्दों में से उस क्रम को व्यवस्थित कीजिए जिस क्रम को वे शब्दकोश में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आपको ऑप्शन नहीं दिया है, परंतु आपको यहाँ पे बताना है क्या शब्दकोश में कि इसका जो क्रम किस तरह से होगा, पहले कौन सा लेटर आएगा और उसके बाद कौन सा आएगा। ठीक है, तो देखिए जब भी आप शब्दकोश में यानी डिक्शनरी में आप किसी लेटर को ढूंढते हैं तो आपको उसके लेटर, पहले लेटर उसके बाद सेकंड लेटर, इस तरह से लेटर वाइज करके आप उसमें किसी शब्द को ढूंढ सकते हैं। तो देखिए हम इसको कैसे हम कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 5 लेटर दिए हैं और पाँचों में पहला जो लेटर है वह सभी में सेम है। ठीक है, तो सभी में सेम है तो ये सभी एक ही बी लेटर में ही मिलेंगे। ठीक है, तो इन सभी को हम काट देंगे क्योंकि यहाँ से निर्धारित नहीं हुआ कि कौन सबसे पहले आएगा। उसके बाद देखिए सभी में ए है तो सभी में ए को भी हम क्या करेंगे, काट देंगे क्योंकि ए से हमें पता नहीं लगेगा कौन आएगा। उसके बाद देखिए सभी में एल भी है तो क्या करेंगे, हम एल को भी क्या करेंगे, इस तरह से इसको हटा देंगे। एल को हटाने के बाद बच गया, देखिए यहाँ पे एल बच रहा है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे एल है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे ए है। ठीक है, यानी कि 3 ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा ए और 2 में एल दिख रहा होगा। तो ए और एल में सबसे पहले कौन सा आता है, तो सबसे पहले ए आता है, तो हम ए वाला का ही पहले करेंगे। तो देखिए यहाँ भी ए है, यहाँ भी है, यहाँ भी ए है, तो यहाँ से हमें पता नहीं लगेगा कि कौन सा लेटर पहले आएगा। उसके बाद आगे जाइएगा तो यहाँ भी एन है, यहाँ भी एन है, यहाँ भी एन है, यहाँ से भी हम पता नहीं लगा सकते कौन आएगा। उसके आगे भी जाएंगे तो सी में देखिए सभी में सी है, सी को हम हटा देंगे। अब उसके आगे जाइएगा तो एक में ई है, एक में 2 में ई है और एक में आई है, तो
ई और आई में सबसे पहले कौन आता है, तो सबसे पहले ई आता है, ठीक है। तो ई आता है, तो ई भी देखिए 2 ऑप्शन में है, तो यहाँ से हमें पता नहीं लगेगा, परंतु ई के बाद देखिए यह खत्म हो गया है, तो यह हमें सबसे पहले मिलेगा, उसके बाद हमें 2 नंबर मिलेगा, डी वाला मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा 4 मिलेगा, उसके बाद हमारा 2 मिलेगा, और लास्ट में यह आई बचा है, तो यह 5 नंबर हमें तीसरा नंबर पर मिलेगा। अब बच गया हमारे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एल है और यहाँ पे भी एल है, तो सेम इसी तरह से यहाँ देखिए एल के बाद यह समाप्त हो जा रहा है, तो यह पहले आएगा, और उसके बाद इसमें एस बच रहा है, तो यह लास्ट में जाएगा। यानी कि हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, उसमें दिया होगा ऑप्शन में 425 13, वही है ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन जो भी जिस ऑप्शन में भी दिया हो आपका यही राइट आंसर होगा। सभी ऑप्शन में इसको कुछ फेर बदल करके आपको दिया होगा, आपको यही राइट आंसर ऑप्शन वाला खोजना होगा। तो ऑप्शन इसका यही राइट आंसर होगा 425 13। देखिए वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर पहले बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसी लग रही है, ठीक है। देखिए चौथा नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। आपको यहाँ पे श्रृंखला दिया गया और यहाँ पे जो है लुप्त संख्या आपको बताना है क्या आएगा। जैसे कि देखिए हम यहाँ जो आपको श्रृंखला दिख रहा होगा, यह श्रृंखला जो है काफ़ी नज़दीक है, नज़दीक पास में, यानी कहने का मतलब है इन संख्याओं का अंतर जो है काफ़ी नज़दीक है। तो नज़दीक हो तो इसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंस मेथड लेते हैं। परंतु अगर आप देखिए यहाँ से अगर डिफरेंस लेंगे तो 13 से 16 कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। यहाँ पे जाइएगा तो यहाँ पे माइनस हो रहा है, और कितना माइनस हो रहा है, तो -5 हो रहा है। यहाँ पे जाइएगा तो कितना हो रहा है, प्लस कितना हो रहा है, तो देखिए यहाँ पे प्लस हुआ है +3 -5, और यहाँ पे +7 हो रहा है, ठीक है। अब इसके आगे यहाँ पे जाइएगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है, -9 हो रहा है। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे आगे जाइएगा तो यहाँ क्या हो रहा है, +11 हो रहा है, ठीक है। तो देखिए आपको संख्याएं जो दिख रही होंगी, 2 संख्याएं प्लस हो रही हैं, और 2 मतलब बढ़ती जा रही है संख्याएं, और इनका जो चिन्ह है वह पहले प्लस, उसके बाद माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे माइनस आएगा। और यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 9 है, और यहाँ पे 11 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 13 आएगा, ठीक है। यानी कि हमें 20 में से 13 घटाएंगे, तो 20 में से अगर हम 13 को घटाते हैं तो हमारा जो संख्या आएगा 7 आएगा। यानी कि इस क्वेश्चन मार्क के जगह पर हमारा लेटर का आंसर 7 आएगा, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 7, ठीक है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको सभी आदमी इसको बनाए होंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो देखिए नेक्स्ट यहाँ पे हमारा 5 नंबर देखिए प्रश्न है, ब्लड रिलेशन संबंधित प्रश्न है। क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि a + b का अर्थ है कि a b का पिता है, a - b का अर्थ है कि a b का माता है, और a * b का मतलब अर्थ है कि a b का भाई है, और a% b का अर्थ है कि a b की बहन है। तो आपको क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहा है, बताना इसमें यह क्वेश्चन है। उसके बाद बोला है कि क्यू एस से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। अब देखिए इसमें हम कैसे बना सकते हैं, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि प्लस का अर्थ क्या है, स्टार का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ क्या है, और परसेंटेज का अर्थ क्या है। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि आप इन दोनों में संबंध बनाइएगा। जैसे कि p + q बोल रहा है, तो p + q यहाँ प्लस है, प्लस का मतलब क्या है, भाई है, और पहला वाला दूसरा का भाई है, तो यानी p q का भाई होगा, ठीक है। तो p q का भाई होगा, और q भाई, p q का भाई है और p भाई है, इसलिए यह क्या है, पुरुष है। तो पुरुष है तो इसको हम प्लस से सूचित करेंगे, ठीक है। अब देखिए उसके बाद बोल रहा है कि Q और R, उसके बाद हम Q और R में संबंध बनाएंगे, और यहाँ पे स्टार है। स्टार का मतलब है कि A * B का अर्थ है कि A B का भाई है, यानी कि पहला वाला दूसरा का भाई है। तो यहाँ पे देखिए Q R का भाई होगा, तो Q R का भाई है, तो ठीक है। यहाँ पे Q जो है यह R का भाई हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा, ठीक है। Q R का भाई हो गया। सॉरी यहाँ पे देखिए कुछ मिस्टेक हुआ है, हम फिर से आपको बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे देखिए प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ है, यहाँ पे प्लस का अर्थ है कि a b का पिता है, ठीक है। पिता जो होता है वह ऊपर आते हैं और पुत्र नीचे आता है। तो p का पिता है, p जो है q का पिता है, तो q यहाँ पे नीचे आएगा, और यह पिता है इसलिए यह पुरुष है, यह प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं, तो देखिए स्टार का अर्थ क्या दिया है, भाई दिया है, यानी कि q जो है R का भाई है, यहाँ पे Q जो है R का भाई है। तो R का भाई है तो यहाँ पे R आएगा, और यह भाई है Q, तो यह भी पुरुष है, यह प्लस में हो जाएगा। उसके बाद देखिए संबंध यहाँ पे बोल रहा है कि R - S, तो माइनस का अर्थ यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, माइनस का अर्थ है कि A B की माता है, यानी कि पहला वाला दूसरा के माता है, ठीक है। यानी कि R जो है S की माता है, तो माता है तो वह ऊपर जाएंगे और पुत्र नीचे आता है, तो S नीचे आएगा, और यह माता है तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा, यानी यह स्त्री है, ठीक है। अब देखिए यह दोनों क्या है, भाई बहन हो गए, और यह इनका पुत्र हो गया। क्वेश्चन बोल रहा है कि Q जो है S से किस प्रकार संबंधित है। तो Q S से किस प्रकार संबंधित होगा, तो यह जो है इसकी माता का भाई है, यानी कि यह क्या होगा, मामा होगा Q। और मामा को हम क्या बोल सकते हैं, तो मामा को हम अंकल बोल सकते हैं। तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा, अंकल, यानी कि मामा जो है Q S का क्या है, मामा है, अंकल है।
चलिए, अब उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा भी आपको दिक्कत हुआ है तो आप क्या कीजिएगा, उसको फिर से देखिएगा, आपको ज़रूर समझ में आएगा। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए नेक्स्ट यहाँ पे हमारा 6 नंबर देखिए प्रश्न क्या है। तो 6 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि 19, 36 और 13, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में 36 दिया है, यहाँ पे 37, 81 और यहाँ पे 28 दिया है, और यहाँ पे देखिए 43 और यहाँ पे आपको यहीं पे ज्ञात करना है, ए का मान ज्ञात करना है, और 38 दिया है। ए का क्या मान होगा, ठीक है, हमें ए का मान ज्ञात करना है। और ए का मान ज्ञात करने के लिए क्या कीजिएगा, तो आप पहले इन दोनों समीकरणों में देखना होगा कि यह जो है किस तरह से इसमें लॉजिक लगाया है, किस मेथड से यहाँ पे 36 लाया है और यहाँ पे 81 लाया है। अब देखिए यहाँ पे 36 और 81 आपको दिख रहा होगा कि यह 36 और 81 जो है यह स्क्वायर है, किसी संख्या का स्क्वायर है। अब ये स्क्वायर है तो किस संख्या का स्क्वायर है, तो यह 6 का स्क्वायर है और यह 9 का स्क्वायर है। यानी कि हमें किसी तरह से यहाँ पे 9 लाना है और यहाँ पे 6 लाना है। और 6 यहाँ पे कैसे आ जाएगा, 19 में से 13 घटाइएगा तो आपका 6 आएगा, और 6 का स्क्वायर कीजिएगा 36 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे 37 में से अगर 28 घटाते हैं, 37 में से 28 घटाते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, 9 आएगा और 9 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सेम उसी तरह से हमें क्वेश्चन में दिया है कि 43 ए यहाँ पे लिखा है और यहाँ पे 38 है, हमें ए का मान निकाला है। तो क्या करिएगा, इसमें से आप इसमें घटाइएगा, 43 में से 38 घटाइएगा तो क्या आएगा, 5 आएगा। 5 का स्क्वायर करना है हमें, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। यानी कि ए का मान हमारा क्या आएगा, ए का मान हमारा 25 आएगा, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न है हमारा। 7 नंबर प्रश्न में देखिए क्या बोल रहा है, यह डाई से पासा से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न बोल रहा है कि प्रश्न में दी गई आकृति को मोड़कर दिए गए विकल्पों में से कौन सी उत्तर आकृति निर्मित की जा सकती है, ठीक है। बताना है कि इस डायग्राम से हम कौन सा इसमें आकृति निर्मित कर सकते हैं। तो देखिए पासा में क्या होता है, पासा में आप किसी भी पासा को पलटिएगा तो उसमें 3 सतह जो है आपको दिखेगा, बाकी 3 सतह नहीं दिखेगा। तो हमें वही बताना है कि वह 3 सतह कौन सा होगा जो हमें दिखेगा, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे पासा जो है इस तरह से नहीं होता है, पासा जो है बंद पासा होता है, और बंद पासा होगा तो किस तरह से होगा, तो यहाँ जो 2 है, 2 के विपरीत में 4 आएगा, 6 के विपरीत में 3 आएगा, और यहाँ पे 1 के विपरीत में जो है हमारा क्या आएगा, तो 1 के विपरीत में हमारा यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि चलिए हम इसको यहाँ पे अगर अच्छे से लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 1 का उल्टा क्या होगा, 1 के विपरीत जो सतह होगा उस पर 5 आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 लिखे हैं तो 2 के विपरीत में सतह पर कौन सा आएगा, 2 के विपरीत सतह पर 4 आएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ जो 6 है, 6 के विपरीत सतह पर 3 आएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है यह कभी पासा में क्या होता है कि कभी भी यह विपरीत सतह और सामने वाली सतह एक बार नहीं आएगा। यानी कि ये अगर दिखेगा तो यह नहीं दिखेगा, यह दिखेगा तो यह नहीं दिखेगा, और यह दिखेगा तो यह नहीं दिखेगा। यानी विपरीत वाला जो सतह होता है वह हमें नहीं दिखाई पड़ता है। तो इसी तरह से हमें इसमें बताना है कि कौन सा जो है सही पासा है। अब देखिए यहाँ पे 6 है, 1 है और 5 है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 6, 1 और 5, यहाँ पे देख रहे हैं 1 और 5 एक दूसरे के विपरीत है। यानी कि यह जो है कभी भी एक दूसरे के विपरीत वाली सतह कभी भी दिखेगा नहीं पासा में, यानी कि यह जो हमारा बिल्कुल गलत है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखिए, दूसरा ऑप्शन में क्या है, 2, 5, 4, ठीक है। तो 2 और 4 यह दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, तो यह दोनों के एक दूसरे के विपरीत है, तो यह कभी भी पासा के आपको पासा पे कभी भी एक साइड से देखिएगा तो यह दोनों नहीं दिखेगा, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत है। तो यह भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन की बात करें तो देखिए 1, 6, 4, तो देखिए 1 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे है और 4 यहाँ पे है। इन 1, 4 और 6 इनमें कोई भी आपको एक दूसरे के विपरीत वाला अंक नहीं दिख रहा है। यानी कि अंक नहीं दिख रहा है तो यह जो संभव है, यह किसी पासा को पलटिएगा तो उसमें 3 जो सतह दिखेंगे कॉर्नर से अगर देखिएगा तो यह दिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यह विपरीत में नहीं है, कोई भी इसमें जो अंक है वह विपरीत सतह में नहीं है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी इसके अलावा ऑप्शन डी में भी देखिएगा तो इसमें भी आपको दिखेगा कि इसमें जो है विपरीत वाला पासा जो है आपको यहाँ पे लिखा होगा सतह पे। देखिए 2, 6, 3 है, तो देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है और 3 है, तो देखिए यह दोनों एक दूसरे के विपरीत है। तो कभी भी एक पासा पर कॉर्नर से देखिएगा तो नहीं दिखेगा। यानी कि अगर देखिए मान लीजिए यहाँ पे 6 है तो इसके पीछे यहाँ पे क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, ना कि इसके सामने आ जाना चाहिए। सामने आएगा तो यह गलत हो जाएगा, तो यह भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम इस पासे वाले को सवाल को कर सकते थे। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें जितने भी 1, 4, 6 जितने भी अंक हैं वह एक दूसरे के विपरीत नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं, और इस वीडियो में हम टोटल 7 प्रश्न किए और 7 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न थे और ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न थे। उम्मीद करते हैं वीडियो को अच्छी लगी हो। देखिए वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर पहले बनाए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।